जय सिया राम। सर्वप्रथम आप सभी स्नेहीजनों को श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। पहली चर्चा तो हम करेंगे कि अक्सर हम शुरुआत से ऐसा सुनते आए हैं कि आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है। परंतु देखिए श्रीमान, जयंती और जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव में बहुत अंतर होता है। महापुरुष जो महात्मा लोग रहते हैं, वे जिस समय उनका निर्वाण होता है उस दिन को जयंती मनाते हैं, जयंती महोत्सव। बल्कि हनुमान जी महाराज तो चिरंजीवी हैं, अमर है अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। ऐसा श्री जानकी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो वे तो अजर अमर हैं, न कभी बूढ़े होते हैं, न कभी मृत्यु उनकी होती है। और जो 8 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमम्। तो इन 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज भी चिरंजीवी हैं। तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी की कभी न तो मृत्यु होती है, न कभी वो बूढ़े होते हैं। तो उनको हनुमान जयंती उस उत्सव को कहना हमें तो कहीं से कहीं उचित नहीं लगता। इसलिए सर्वप्रथम सुधार की आवश्यकता यह है कि हम हनुमान जयंती न कह करके हनुमान प्राकट्योत्सव कहें। हनुमान प्राकट्योत्सव या प्रकट उत्सव, जैसा आपको उचित लगे वैसा हम कहें। क्यों? क्योंकि यह जो पर्व है, इस दिन हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे, चैत्र सुदी पूर्णिमा के दिन, और यह इनका प्रकट दिन है। इसलिए इस उत्सव को हम कहते हैं प्राकट्योत्सव, श्री हनुमान प्राकट्योत्सव। और हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा कई प्रकार की शास्त्रों में मिलती है। परंतु अभी हम जब शिव पुराण पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक प्रमाणित वर्णन पाया। शिव पुराण में लिखा है कि जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया समुद्र मंथन के समय, उस समय शिवजी विषपान करके कहीं चले गए थे। तो शिवजी को उस रूप के दर्शन हुए नहीं। बाद में शिवजी ने पुनः प्रार्थना की तो भगवान नारायण ने शिवजी को दर्शन देने के लिए पुनः मोहिनी रूप में उनको दर्शन दिए और वह मोहिनी रूप धारण किया। परंतु ऐसा अद्भुत रूप था मोहिनी अवतार भगवान नारायण का कि शिवजी उस रूप को जब देखने लगे तो मुग्ध हो गए। और जब शिवजी का वीर्य स्खलित हुआ, उनका तेज स्खलित हुआ, तो वह तेज वायु ने, देवताओं ने जब प्रार्थना करी तो वह शिव तेज जो था वह वायु ने एक पत्ते के ऊपर रखा और उस पत्ते के द्वारा वायु ने वही तेज अंजनी माता के गर्भ में कानों के द्वारा पहुंचाया। और समय बीतने पर अंजनी माता के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और जिस दिन हनुमान जी महाराज प्रकट हुए उसी दिन को हम श्री हनुमत जन्मोत्सव मानते हैं, हनुमत प्राकट्योत्सव मानते हैं। और वही अभी पर्व है जिसे आप पूर्व में हनुमान जयंती कहते थे, परंतु अब नहीं कहना। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जन्म के समय ही बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। सूर्य को फल खा करके, फल समझ करके निगल गए थे, वे ही श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज जब थोड़े बड़े हुए, विद्या अध्ययन के लिए उनको भेजा गया। अंजनी माता ने कहा कि जाओ विद्या अध्ययन करके आओ। तो भगवान सूर्य नारायण के पास पहुँचे कि हमें आपसे शिक्षा दीक्षा लेना है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हम तो निरंतर चलते हैं, आपको कैसे शिक्षा दीक्षा दें। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा हम भी चलेंगे। बोले तुम पीछे चलोगे, हम आगे चलेंगे, तो कैसे दीक्षा देंगे, कैसे उपदेश देंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम आगे आगे चलेंगे। अब सूर्य नारायण भी विचार करने लगे कि पहला चेला ऐसा मिला है जो गुरु से ही आगे चल रहा है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि अगर तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ हो जाएगी, फिर कैसे कार्य होगा। तो हनुमान जी ने कहा हम उल्टे चलेंगे, आपके आगे आगे उल्टे चलेंगे। फिर विचार में पड़ गए भगवान सूर्य नारायण की ये पहला ऐसा चेला मिला
जो कह रहा है कि गुरु के हमेशा उल्टे चलेंगे गुरु के आगे। पर हनुमान जी महाराज धन्य हैं जिन्होंने उल्टा चल कर के भी सूर्य के आगे, सूर्य की रथ की गति कितनी तेज है, फिर भी हनुमान जी महाराज उल्टे दौड़ करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और फिर सूर्य के आदेश के अनुसार भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि जाओ और सुग्रीव की सेवा करो। तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी की सेवा की और बाद में सुग्रीव जी की राम जी से मित्रता करवाई और राम जी की सेवा की, जानकी जी की खोज की, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी ला कर के जिलाया, भरत जी महाराज को दिलासा दिलाया और राम जी की तो कितनी सेवा की है। राम जी एक पद में, विनय पत्रिका में यह पद आया है, वे कहते हैं कि कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। अर्थात हनुमान के इतने ऋण हमारे ऊपर है कि हम कभी भी हनुमान के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हमारे हैं जिनका यह प्राकट्योत्सव है। तो आप सभी स्नेहीजनों को पुनः पुनः श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और एक निवेदन, वर्ष भर आप हनुमत मंदिर न जा पाएँ कोई बात नहीं, परंतु इस दिन अवश्य जाएं। और जाएं ही नहीं, कोशिश करें कि वहाँ बैठकर आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। समय तो लगेगा, 3 घंटे भी लग सकते हैं, परंतु करना चाहिए। 108 न करें तो कम से कम 11 पाठ तो हनुमान चालीसा के आपको करना ही है। हनुमान जी के सामने बैठें, आसन लगाएं, दीप जलाएं और दीप जला करके श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं हनुमत जन्मोत्सव के दिन, तो हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आप स्वयं उसको देखेंगे कि हनुमान जी महाराज इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो आप अवश्य यह कार्य करें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर लगा करके आएँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम।